सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों बता दूं कि ये आखिरी एपिसोड है। इसके बाद का सीजन 7 जब आएगा तब मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। पर हाँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे कनेक्टेड रहने के लिए मैं बहुत सारे नए मानबाज और एनिमेस को इस चैनल पे ला रहा हूँ, वो भी बहुत लॉन्ग वीडियोस के साथ। तो अगर आपको बहुत सारे वीडियोस देखना है और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बता देना मुझे कौन सा एनिमे या फिर मानबा को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में आर्थर को देखते हैं, वो फाइट के लिए तैयार हो रहा था। वहीं पे सामने एमिली कहती है, तैयार हो ना आर्थर? अमीरा कहती है, ये है फाइनल सिनेरियो, 3 के खिलाफ 1 और इसमें तुम्हारे लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं। आर्थर ये सुनते ही उनके तरफ दौड़ता है और तभी उसके सामने हेस्टर थी। वो सोचती है क्या वो क्लोज कॉम्बैट करना चाहता है और तभी वो भी आर्थर को मारने के लिए या फिर बोलो उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है। पर आर्थर उसे ओवरपावर कर देता है और सोचता है नहीं, मैं अब और टाइम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता, मैं अपने एक ओपोनेंट के ऊपर इतना समय नहीं बिता सकता। और ये कहते हुए वो उसे जोरदार एक पंच करता, पर तभी पीछे से कैथलीन आइस से अटैक करती है। वो अपने फायर अटैक की मदद से उस आइस को पिघला देता है और सीधा कैथलीन की तरफ आगे बढ़ता है और हम देखते हैं वो अपनी अर्थ मैजिक से उसकी पैर को वहीं पे जमा देता है। कैथलीन निकलने की कोशिश करती है पर आर्थर आगे बढ़ने लगता है और इस तरफ उसके पैर से शुरू करके अर्थ सीधा उसके बॉडी तक आ रहा था, उसे जकड़ रहा था। आर्थर सोचता है उसके पास लाइफलाइन आर्टिफैक्ट है तो उसे ठीक होना चाहिए और ये कहते हुए वो जोरदार एक पंच उसके ऊपर मारता। पर तभी सामने हम कैमस को देखते हैं जो कि अपने विंड मैजिक के द्वारा उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। आर्थर ये देख के बहुत ज्यादा एना हो रहा था। वो सोच रहा था कि उसे शायद समय रहते इन सब को खत्म कर देना चाहिए था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ऊँटों को, बाकी लोगों को कैसे हराएगा, वो एक सीध के खिलाफ कैसे लड़ेगा। और इसी वजह से वो अपना पावर और ज्यादा बढ़ाता है। पर वो लोग अपनी कॉम्बिनेशन से उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे। आर्थर की हालत और ज्यादा खराब हो रहा था। उसके ऊपर वो लोग कॉम्बिनेशन अटैक एक साथ कर रहे थे। आर्थर अब ऊँटों की बात सोच रहा था और वो सीधा उस अटैक के ऊपर हमला कर देता है, हेड ऑन करने की कोशिश करता। पर तभी देखते हैं वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब वो आँख खोलता है उसके सामने सभी थे। वो पूछता है क्या हुआ था? कैथलीन कहती है तुम बेहोश हो गए थे। वो आर्थर को फाइटिंग टेक्निक समझाने की कोशिश करता है कि उसे वैसा नहीं करना चाहिए था, जैसे कि वो बिल्कुल बच्चों जैसा लड़ रहा था। आर्थर माफी चाहता है, सबको कहता है कि वो ओवरपावर करना चाहता था। तभी वहाँ पे कैमस आता है, वो भी उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है मुझे पता है तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पर आर्थर सोचता है इनके लिए मैं बस एक बच्चा हूँ, पर मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं एक राजा था और अभी सिर्फ एक बच्चा, पर मेरे पास सारे मेमोरीज हैं। वो बस ऐसा सोच रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो अंधेरे में गिरते जा रहा था। वो कहता है क्या फिर मैं कैसे रिटर्नर्स और सीध को हरा पाऊंगा, मैं कैसे डिकाथिन को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। ये सुन के तभी हेस्टर कहती है, अरे बच्चे, अपने आप को इतना भी स्पेशल मत समझो, ना ही पूरा डिकाथिन और ना ही सभी तुम्हारे ऊपर भरोसा करे हुए हैं, बाकी लोग भी इम्पोर्टेंट होते हैं, पता है ना तुम्हें। ये सुन के आर्थर थोड़ी देर चुप रहता है। ऐसी बातें सुन के कहता है ये आखिर क्या है, कोई थेरेपी? हेस्टर फिर से कहती है, आर्थर मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। पर वो तभी गुस्से में कहता है, कोई भी, तुम में से कोई भी नहीं समझता एक सीध के साथ एक रूम में रहना क्या होता है। तुम में से किसी ने एक रिटेनर को नहीं देखा, ना कि तुम जानते हो एक रिटेनर के साथ फाइट करना कैसा होता है। ये अलग होता है एक ह्यूमन और एल्व्स और ड्वार्फ्स के फाइट से, वर्ड से, यहाँ तक कि असुरास वो खुद भी वृत्रा के बारे में कंसर्न है। तो तुम बताओ मैं कैसे नॉर्मल किसी सोल्जर्स के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, जबकि मैं जो कि खुद एक लेंस होने के बावजूद बहुत ही मुश्किल से वहां से जिंदा वापस आया। तो बताओ मैं कैसे इन सबको इतना आसानी से, इतना इजीली ले सकता हूँ। ये सुन के एली भी समझाने की कोशिश करती, पर तभी वो उसे क्रॉस करते हुए बाहर से निकल जाता है। वो जोर से दरवाजा बंद करते हुए बाहर से निकल जाता है। हेस्टर कहती है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है ना? भूत कहता है नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। एली कहती है मुझे लगता है कि भैया के दिमाग में ये सब कुछ बहुत दिनों से घूम रहा था और आज उनके अंदर जितना भी सब कुछ था वो सब बाहर निकल आया। एमीरा कहती है इसका मतलब डिब्रीफ, उसे स्किप करना। पर तभी कैमस कहता है कोई बात नहीं, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ मानता हूँ वो सोचता है कि वो अकेला है इस फाइट में,
पर उसे जानना ज़रूरी है कि वो अकेला नहीं है। कुछ देर बाद आर्थर को हम बैल्कनी में देखते हैं। तभी उससे मिलने के लिए वहाँ पे कैमस आता है। कहता है बहुत अच्छा शो था। आर्थर कहता है मैं फिर से नहीं हारने वाला। पर वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे हारने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुमने जो स्पीच दी उस बारे में बोल रहा हूँ। देखो आर्थर, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पर इतना बोलूँगा हर किसी का अलग अलग रोल होता है। वैसे वहाँ पे तुम्हारी बहन की बात सुन के लग रहा था कि तुम्हारी बहन ही है जो सबसे नॉलेजेबल है। आर्थर कहता है हाँ हो सकता है, क्योंकि वो और मेरे पेरेंट्स वही है जिसकी वजह से मैं इस वॉर में हूँ। ये सुन के कैमस कहता है समझा, हाँ मैं मानता हूँ लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना ये सबसे बड़ा एक मोटिवेशन होता है, पर अगर एक सोल्जर उन्हें खोता है तो वो सोल्जर अपने रीज़न को ही भूल जाता है फाइट करने का। ये सुन के आर्थर कहता है आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आप एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। ये सुन के वो कहता है हाँ, पर ये स्टोरी तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा, या फिर बोलूँ नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ट्रेजिक स्टोरी से कुछ भी भला नहीं होता। पर मैं तुम्हें इतना बताऊँ कि जब मैंने अपना वाइफ और मेरे विजन को खोया, उसके बाद से जैसे कि सब कुछ मेरे लिए पूरी तरह से बेकार था। आर्थर कहता है रुकिए, विजन, इसका मतलब? और तभी वो अपना आँख दिखाता है। उसकी आंखों के वहाँ पे हम बहुत बड़े घाव को देखते हैं, मतलब वो आंखों से देख नहीं पाता। ये सुन के आर्थर तो पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतने समय से वो उससे ऐसे लड़ रहा था और बाकी सबसे ऐसे फाइट कर रहा था जैसे कि वो पूरी तरह से फिट है और देख सकता है। वो कहता भी है, वो पूछता भी है कि ये सब कैसे, आप कैसे कर सकते, कैसे ऐसा हो सकता है? वो कहता है जब मेरे पास आंखें नहीं थी तो बाकी इंद्रिय थी, जिसकी वजह से मैंने सब पर काम किया और विंड मैजिक के द्वारा मैंने हर एक स्मॉल चीज़ को भी ध्यान में रखना चालू किया। और यहाँ पे ऐसे ही आर्थर उससे कुछ उल्टे सीधे सवाल भी करता है, जैसे कि वो अपने सेंसेस को मिस करते हैं कि नहीं। ये बोल के वो खुद ही रोने लगता है, जैसे कि उसने बहुत बेकार सा सवाल करा था। कैमस कहता है पर मैं फिर से तुम्हें बता दूँ, तुम एक यंग जनरल हो, ट्रेजिक स्टोरी सुन के तुम्हें ना अच्छा लगेगा और ना मुझे बोलने में अच्छा लगेगा। तो चलो अब जाओ, तैयार हो जाओ और खाली दिमाग के साथ कल वापस आना लड़ने के लिए। और हाँ, मैं बता दूँ, मेरा ये चेहरा देखने के बाद अगर मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ये सुन के आर्थर हंसने लगता है। वो जाता, पर फिर कैमस कहता है आर्थर जाने से पहले एक और बात सुन जाओ। याद रखना आर्थर, ये एक वॉर है और वॉर कभी भी अकेला लड़ा नहीं जाता। आर्थर ध्यान से सुनता है और फिर से हमें पास्ट की बात दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं ग्रे एक लड़की को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है, पर उसे हराने के बावजूद बाकी लोग जैसे कि उसे देख नहीं पा रहे हैं सिवाय उसके दोस्तों के। यहाँ तक कि ऊपर से जज और बाकी सब भी उसे देख रहे थे, पर फिर भी जो जज है, जो इसका वेड्रिक देने वाला है, वो कहता है कैडेट ग्रे, जिसका कोई सरनेम नहीं, तुम लड़े तो अच्छा, पर तुम्हारा माना कि उसका पुल वो बहुत कमजोर है, इसी वजह से तुम्हें क्लास 2 में भेजा जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ग्रे यहाँ पे जानता था आर्ग्यू करने का कोई नतीजा नहीं, पर तभी पीछे से एक औरत बहुत जोर जोर से हंसने लगती है, जिसकी के नाम लेडी वीरा थी। वो कहती है आपने क्या कहा? माना पुल? मजाक कर रहे हैं क्या आप? आपने उसे लड़ते हुए नहीं देखा, और उसकी माना पुल बाकी जो कैंडिडेट्स है उनसे बहुत ऊपर है। यहाँ तक कि जिस डिवीजन में आपने उसे भेजा है उससे तो बहुत बेहतर। पर यह सुन के उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ग्रे सोचता है शायद ये लेडी ये कोई बहुत बड़ी हस्ती होगी, क्योंकि वो जज के ऊपर ऐसे बोल रही है। जज को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है ये आप क्या कह रही है लेडी वीरा? मैं 20 सालों से जज का काम कर रहा हूँ और आप मुझे मेरा काम सिखा रही है। मैं चाहता हूँ आप कम से कम मुझे मेरे काम के लिए रिस्पेक्ट करें। पर यह सुन के तभी देखते हैं इंस्टेंटली लेडी वीरा वो ग्रे के सामने आती है, जो देख के ग्रे बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहती है जैसा कि जज ने कहा तुम वही डिवीजन में रहोगे, पर तुम्हें एक फायदा मिलेगा, मैं तुम्हारा मेंटर बनूंगी। यहाँ पे फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है आर्थर फाइट कर रहा था फिर से उन सब से, और सोच रहा था उसके पास्ट लाइफ के बारे में कि उसे पास्ट लाइफ का सब कुछ धीरे धीरे याद क्यों आ रहा है, या फिर वो सब उसके सामने फिर से क्यों आ रहा है। क्या ये सब कोई कोइंसिडेंस है और वो इस दुनिया में क्यों आया, और आने के बाद उसके सारे मेमोरीज क्यों है। शायद ये सब कुछ लॉर्ड इंद्रात को पता होगा, पर वो भी उसे नहीं बता रहे हैं। और इसके अलावा जब वो व्हाइट स्टेज पर पहुंच जाएगा तब सिल्विया ने भी कहा है कि वो उसे सब कुछ बता देगी। क्या ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर मेरा फेट? क्या था ये? और ऐसे ही सोचते सोचते उसका लड़ना भी खत्म होता है, और उसके बाद फाइट खत्म होते ही वो अपने रूम पे जा रहा था और सोच रहा था इन्हीं सवालों के बारे में कि इसका जवाब उसे कौन देगा।
और कुछ ही देर बाद वो जब अपने रूम में आता है तब सामने देखते ही चौंकता है, क्योंकि वहीं पे सिल्वी को देखते हैं। वो अपने छोटे फॉर्म में तो थी, पर जैसे कि उसकी ड्रैगन फॉर्म बाहर आ रहा है। और वहीं पे हम एक ह्यूमन हैंड को भी देखते हैं। तभी सिल्वी मेडिटेशन खत्म करती है, सामने आर्थर को देख के ग्रीट करती है। और आर्थर पूछता है, क्या हुआ सिल्वी? अभी मैंने देखा एक हाथ को तुम्हारे बॉडी के बाहर। सिल्वी कहती है, नहीं, मेरी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी चल रही है। पर यह सुन के आर्थर कहता है, पर मैं अपने ट्रेनिंग के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस कर रहा हूँ। पता नहीं मेरा ट्रेनिंग कैसा चल रहा है, मैं अपने प्रोग्रेस को देख नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर सिल्वी उसे समझाती है, कहती है कि मुझे फील हो रहा है आर्थर, तुम्हारा ट्रेनिंग बहुत अच्छा चल रहा है और साथ में तुम्हारा प्रोग्रेस भी। ये सुन के आर्थर खुश होता है और तभी उसी हॉर्न को हाथ में लेते हुए कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वाइट कोर में पहुंचना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम आर्थर को यही सब सोचते हुए ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। बहुत खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा था और तभी तेजी से एयर ब्लो मारता है, जो कि दरवाजा खुलते ही सबसे पहले बू को जाके लगता है। आर्थर और एली दोनों हंसने लगते हैं। वहीं पे हम एमिली को देखते हैं, वो डेटा की बात कर रहा था जो कि सारे फाइट से उसके सामने आया है। और कुछ ही देर बाद वहाँ पे हम बाकी सबको भी देखते हैं। वो सब भी आए हैं आर्थर को अपने लास्ट सेशन देने के लिए। आप देखते हैं आर्थर के सामने चारों अपोनेंट को, वो 4 मिल के एक साथ उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। पर आर्थर भी अब तैयार है। यहाँ पे वो लोग फाइट तो कर रहे थे और साथ में पार्टी की बात भी चल रहा था, पर आर्थर पूरी तरह से फोकस था। वो बहुत तेजी से उनके साथ फाइट कर रहा था और सबसे पहले वो कैथलीन के पास जाता है उसे खत्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी का माना कोर सबसे ज्यादा अच्छा है वो है कैथलीन। और वो कैथलीन को सीधा बूट की तरफ मारता है, जिससे दोनों सबसे पहले वहाँ पे हारते हैं। इस तरफ अब उसके सामने है कैमस, जो कि अपने विंड से उसके ऊपर सीधा अटैक करता है। पर आर्थर बचते हुए सीधा उसके सामने जाता है हमला करने के लिए। पर तभी देखते हैं फिर से बूट उसके सामने आता है उसे मारने के लिए। पर आर्थर भी अपने ब्लू फ्लेम अटैक से जंप करते हुए सीधा उसके ऊपर अटैक करता है। पीछे से बाकी लोग भी उसके ऊपर हमला कर रहे थे, पर इस बार आर्थर पूरी तरह से तैयार था और इसी वजह से वो हेस्टर को एक बार देखता है और कैथलीन को। दोनों की कॉम्बिनेशन अटैक को वो एक ही बार में रोक देता है। और तभी वो पीछे देखता है, चौंकता है, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी से हमला हुआ था और ये और कोई नहीं बल्कि हेस्टर कर रहा था। पर आर्थर उसे सीधा रिडायरेक्ट करता है बोट की तरफ और वो वहीं पे हार जाता है। फिर से वो कैथलीन की तरफ एक बार देखता है, जो कि अपने स्पीयर से उसको मारने के लिए आ रहा था। पर यहाँ पे आर्थर भी कैमस की ट्रेनिंग को याद करता है और कैथलीन के अटैक से कैथलीन को ही अटैक से हरा देता है। पर अब उसके सामने थी हेस्टर और दूसरी तरफ कैमस। दोनों मिलके अपने अपने अटैक से उसके ऊपर हमला करते हैं, पर आर्थर को रोकने वाला अब वहाँ पे शायद कोई नहीं था। वो उन दोनों की अटैक्स को एक ही बार में टैकल करता है, जो देख के वो दोनों चौंकते हैं। पर तभी जब धूल हटता है तब वो सामने देखते हैं आर्थर गायब था। वो दोनों बहुत हैरान होते हैं, पर तभी आर्थर जमीन के अंदर से आके उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले वो खत्म करता है कैमस को और उसके बाद उसके सामने था हेस्टर, जिसके साथ उसका बहुत जोरदार मुकाबला होने लगता है। हेस्टर अपने ब्लू फ्लेम्स के साथ और आर्थर अपने अटैक के साथ, दोनों आमने सामने। पर आर्थर तभी एक खतरनाक पंच हेस्टर को मारता है, जिससे सीधा वो वहीं पे हार जाती है। और अब सबकी हालत खराब थे, सब बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, पर आर्थर यहाँ पे जीत चुका था। इस तरफ एमिली स्टेटस देख के बहुत हैरान थी। आर्थर कहता है, हाँ फाइनली मैं जीत चुका हूँ। हारने के बाद अब देखते हैं उनका डिस्कशन होने लगता है पार्टी के बारे में, कि जो हारेगा वही पार्टी का पैसा देगा। और यहाँ पे सबसे पहले जो हारा था वो था वुड। वो लोग ऐसे बात कर रहे थे, तभी एमिली सबको बुलाती है अपने अपने पॉइंट्स देखने के लिए, यानी माना फ्लो यूटिलाइजेशन का पॉइंट, जिसमें उसने लगभग 300 पार्टिसिपेंट से ये टेस्ट करवाया था और उसके बाद वो सबका रिजल्ट निकाली है। जैसे कि सबसे पहले वुड, उसका एवरेज मेजेस से रैंक निकालने पे उसका रैंक आया है 93, जो कि सुन के वो गुस्सा होता है, क्योंकि 93 यानी 7% पॉपुलेशन अभी भी उससे ताकतवर है। और इसके बाद कैमस, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत प्रिसाइज, पर उन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर और कोई नहीं बल्कि हेस्टर थी। यह सुन के हेस्टर बहुत ज़्यादा प्राउड हो रही थी, यहाँ तक कि वुड के मजाक भी उड़ाती है। इसके बाद वो कैथलीन की पावर्स के बारे में बताती, पर कैथलीन मना कर देती है, कहती है उसे अपने पावर्स के बारे में या फिर कंपैरिजन के बारे में जानना ही नहीं है। पर तभी जनरल आर्थर के बारे में वो कहती है, आर्थर वो 92 परसेंटाइल पे था। ये सुन के आर्थर उतना डिसअपॉइंट तो नहीं होता, पर वो उड़ा के उसके मजाक उड़ाने लगता है, कहता है तुम्हें अब तो और भी ग्रो होना है जनरल आर्थर।
यहाँ तक कि मेरा एपीयू वो तुमसे अच्छा है। ऐसे ही अपने अपने एपीयू देखने के बाद सब खुशी खुशी पार्टी के लिए निकल जाते हैं, यानी जो डिनर पार्टी आगे आने वाला है उसके लिए सब चले जाते हैं। आर्थर एमिली से पूछता है, एमिली क्या बात है, तुम नहीं आओगी? वो कहती है, हाँ मेरा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, मैं जल्दी आ रही हूँ आर्थर। और उनके जाने के बाद वो अपने पैनल को देख के सोचता है, गुड बाय माय डियर पैनल और माना डिस्क, सच में तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया, पर फिर भी मुझे लगता है ये डेटा बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जब आर्थर अपने उस रूप में गया था उस रूप को ये मेजर ही नहीं कर पाया था, तो आर्थर के माना या फिर एपीयू वो एक्यूरेट तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम सबको अब डिनर पार्टी में देखते हैं। उस जगह को बहुत अच्छे से सजाया गया है, पर आर्थर, एली और एमिली वो उतने अच्छे से सज के नहीं आए थे। तभी जब एंट्री होता है हेस्टर और कैथलीन की, वो दोनों बहुत सज के आए थे। ये देख के आर्थर कहता है, मुझे लगा था ये थोड़ा सा कैजुअल डिनर होने वाला है। और वो कहते हैं, क्या ये कैजुअल ड्रेस नहीं है क्या? और ये सुन के आर्थर उनको कैजुअल का मतलब समझाता है। तभी वहाँ पे वुड और कैमस उन दोनों का एंट्री होता है, वो भी बहुत ही सज के आए थे। और यहाँ पे एक एक करके एल्डुइन, लेडी एल्फ और बेरियन को भी देखते हैं, यहाँ तक कि बाकी लेंसेस, किंग्स सभी यहाँ पे आ रहे हैं। आर्थर नरेट करता है, सभी के साथ मेरा बातचीत तो अच्छी तरह से हो रहा था, पर किंग बेलिन वो शायद मुझसे अभी भी थोड़े से नाराज है, वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। इस तरफ सभी अब अल्कोहल लेके चीयर्स करते हैं, इंजॉय करते हैं। और तभी यहाँ पे एक ऐसी चीज होता है जिसके बारे में शायद किसी ने ना सोचा था। आर्थर ड्रिंक करने के बाद सीधा वेरियन से जाके चिपक जाता है और कहता है, आई एम सीरियस। नहीं, बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ। पर यह देख के वेरियन गुस्से में निकल जाता है। और एक एक करके बाकी लेंसेस को भी हम यहाँ पे देखते हैं। आर्थर सबके साथ इंजॉय कर रहा था, पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं मीका आई है। एल्डर वेरियन समझाता है कि मीका के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि वो उनके साथ जुड़ी हुई थी। मीका आके आर्थर को देख के कहती है, मीका वो सबके सेवा में हाजिर है। और अब कुछ देर बाद सभी डिनर टेबल पे बैठे हुए थे, अपने अपने खाना को एंजॉय कर रहे थे। एल्डर वेरियन सबको मोटिवेट करने लगते हैं, पर आर्थर ठीक से खाना खा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही अल्कोहल पी लिया है। पर तभी कुछ अजीब होता है, आर्थर के पेट में दर्द शुरू होता है। उसे पहले समझ नहीं आ रहा था, ये दर्द ये उसके पेट में तो नहीं है, ये उसके माना कोर में है। उसके पेट में हम वाइट रोशनी को जलते हुए देखते हैं। तभी आर्थर उठता है और कहता है, माफ़ करना, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया है। आप लोग एंजॉय कीजिए पार्टी को। और ये कहते हुए वो निकल जाता है। सभी जाते हुए उसे देखने लगते हैं, पर जब वो जा रहा था उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी माना कोर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या ये कोई पॉइजन की वजह से है, किसी और वजह से। और तभी वो ऊँटों के हॉर्न को हाथ में लेता है और शायद उसमें से माना को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। ये दर्द उसे इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो सोचता है ये तो मौत से भी ज़्यादा बदतर है। और तभी उस हॉर्न की पावर्स को एब्जॉर्ब करते हुए वो सीधा वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तब हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है। वो कहीं पे जा रहा था, सोच रहा था कि इस साल की मेरी माना की पुल वो मुझे सच में होल्ड बैक करके रखा है, पर मैं अगले साल ऐसा होने नहीं दूंगा। उसके दोस्त उसे अभी भी सपोर्ट कर रहे थे। वो अपने दोस्तों को देख के बहुत खुश था। वो शायद ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ रहा था, पर सामने लेडी वीरा को देखता है और सोचता है, पर चलो एक चीज़ तो अच्छा हुआ है कि मुझे एक मेंटर मिल गया है। उसकी की पुल और यूटिलाइजेशन दोनों बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और देख के लगता है उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो यही सब सोचते हुए आगे जा रहा था, पर तभी पीछे से एक बंदा आता है जो कि सीधा उसे बेहोश करता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। आर्थर को हम सोए हुए देखते हैं। वो धीरे धीरे उठता है, पर तभी चौंकता है, अपनी तरफ अपनी माना कोर को देखता है। वो हैरान हो चुका है क्योंकि उसकी माना कोर अब पूरी तरह से वाइट था। वो हंसने लगता है, कहता है, चलो मैंने कर दिया है, मैं फाइनली एक वाइट कोर मेज बन चुका हूँ। ये माना फ्लो ये बहुत ज़्यादा कमाल की है। और सच में वो एक साथ बहुत सारे माना, विंड, फायर, आइस सब कुछ को एक साथ कास्ट करने की कोशिश करता है और बहुत आसानी से कर देता है। वो नेचुरली शायद पहला ऐसा कोई मेज बना जो कि वाइट कोर तक पहुंच चुका है। और सच में इसकी एनर्जी वो कमाल की है। वो अपनी हर एक ताकत को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा था और साथ में एक साथ भी इस्तेमाल कर पा रहा था। और तभी वो रेलम हार्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और सोचता है, पता नहीं मैं इसके साथ अब क्या कर पाऊंगा। और तभी आवाज आता है, आर्थर आर्थर।
ये और कोई नहीं बल्कि सिल्वी थी। वो कहता है सिल्वी क्या हुआ है। वो दौड़ने लगता है सिल्वी के पास और तभी जब वो दरवाज़ा खोलता है सामने देखते ही पूरी तरह से हैरान, क्योंकि सामने सिल्वी अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं थी बल्कि पूरी तरह से एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। आर्थर आगे आते हुए कहता है सिल्वी क्या ये तुम ही हो ना। और तभी हम फाइनली सिल्वी को देखते हैं जो कि एक बच्ची के रूप में है और बहुत ज़्यादा क्यूट है। वो कहती है हाय आर्थर। आर्थर ये सुन के उसे चौंकते हुए देखने लगता है और बहुत देर तक देखता है। ये देख के सिल्वी कहती है और कितने देर तक तुम मुझे ऐसे देखते रहोगे। आर्थर हंसने लगता है और कहता है ओह माफ़ करना, मैं बस इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे सिल्वी क्या हुआ है। और तब सिल्वी कहती है मुझे लगता है कि मैंने ऊँटों के हॉर्न से जो माना एब्जॉर्ब करा था उसकी वजह से मेरी माँ ने मेरे अंदर जो सील डाला था वो शायद टूट चुकी है। आर्थर उसे और भी कुछ सवाल करता पर तभी वो उसे सीधा जोर से धक्का मारती है। आर्थर कहता है सिल्वी, पर तभी सिल्वी के अंदर से कुछ अजीब ऑरा बाहर निकलने लगता है। आर्थर चौंकता है, उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। पर तभी आवाज आता है तुम मुझे सुन सकते हो है ना। आर्थर कहता है क्या। यह सुन के वो हंसते हुए कहता है मैं इस बात को हाँ समझूंगा। आर्थर कहता है क्या, कौन हो तुम। वो खुश होता है और कहता है आई एम ग्रेटफुल कि तुम अभी इस रूम में हो जब ये कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ। ये मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान कर रहा है। आर्थर कहता है कौन हो तुम। वो कहता है मैं एग्रोना द लीडर ऑफ अल्क्रिया। इसी के साथ ये 6th सीजन खत्म होता है। अगला सीजन मुझे नहीं पता कि कब आएगा, पर जितना मैंने न्यूज़ देखा है उसका काम शुरू हो चुका है और शायद अक्टूबर या फिर नवंबर में आ जाए। तो अगर आपको वो देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नए एनिमेज में एक एनिमे का एपिसोड मैंने डाल दिया है, सच में वो बहुत अच्छा है, आप जाके उसे एंजॉय कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।